नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और अपने स्पेशल सीरीज मैं बिहार हूं में आपका स्वागत करता हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा बिहार के प्रादुर्भाव की कहानी, बिहार के उत्थान की कहानी और बिहार के पतन की कहानी। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि बिहार में मोहम्मद यूनुस की सरकार का गठन 1 अप्रैल 1937 को हुआ, जो कि 19 जुलाई सन 1937 तक चला। इसी बीच कांग्रेस में एक सहमति बनी और सरकार बनाने के लिए राजी हो गए और 20 जुलाई सन 1937 को श्री कृष्ण सिंह को बिहार का प्रधानमंत्री बनाया गया। परंतु श्री कृष्ण सिंह ने 1939 में सरकार से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दे दिया गया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुके थे और तत्कालीन वायसरॉय ऑफ इंडिया लिनलिथगॉ ने जर्मनी के खिलाफ भारत के युद्ध की घोषणा कर दी और इसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से राय नहीं ली गई थी। इसीलिए सिर्फ बिहार ही नहीं परंतु सभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि भारतीय सेना युद्ध में शामिल हो चुकी थी, इसीलिए कांग्रेस ने ये मांग रखी जब युद्ध खत्म हो जाए तो केंद्र में एक सेंट्रल इंडियन नेशनल गवर्नमेंट बनाया जाए और भारत को आजाद करने का भरोसा दिया जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने युद्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देने का वादा किया। साथ ही उन्होंने यह भी मांग रखी कि युद्ध के बाद जब सरकार का गठन हो तो उसमें मुस्लिमों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाए जाए। वायसरॉय लिनलिथगॉ ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व का राजनीतिक परिदृश्य काफी बदल गया था। वैसे तो सभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने वापस सरकार में आने का फैसला किया और इसी क्रम में श्री कृष्ण सिंह भी वापस प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो गए। हालांकि 15 अगस्त सन 1947 को जब भारत आजाद हो गया तो बिहार के प्रधानमंत्री के पद का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया और इस तरह श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। बिहार में पहला जनरल इलेक्शन बिहार विधानसभा के लिए 1952 में हुआ, जिसमें श्री कृष्ण सिंह फिर से मुख्यमंत्री चुने गए। कुल मिलाकर श्री कृष्ण सिंह का शासनकाल 17 वर्षों का रहा। अपने शासनकाल के दौरान श्री कृष्ण सिंह ने बिहार की प्रगति के लिए बहुत ही अभूतपूर्व काम किए। उनके शासनकाल के दौरान जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया। श्री कृष्ण सिंह जी ही वह इंसान थे जिन्होंने वैद्यनाथ मंदिर देवघर, जिसे बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं, वहां दलितों के लिए एंट्री का कानून बनाया। उससे पहले दलित की एंट्री मंदिर में नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC का हटिया में निर्माण कराया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का बोकारो में निर्माण कराया। बरौनी डेयरी इंडस्ट्रीज की स्थापना की। दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी DVC की स्थापना की। राजेंद्र पुल का निर्माण कराया। कोशी प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी और सबौर में एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की। बिहार यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की। नेतरहाट स्कूल जो कि रांची में है उसकी स्थापना की। स्वतंत्र भारत की पहली फर्टिलाइजर कंपनी का निर्माण सिंदरी और बरौनी में कराया। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में अनाथालय का निर्माण कराया, जो कि कुछ दिन पहले चर्चा में भी था। राजगीर में भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की। पटना में रविंद्र भवन की स्थापना की। इसके अलावा अनुग्रह नारायण सोशल साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई और कोलकाता में राजेंद्र छात्र निवास की स्थापना की गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अमेरिकी थ्योरिस्ट
पॉल एच एप्पलबी के नेतृत्व में एक एजेंसी को हायर किया जो कि इस चीज का मूल्यांकन कर सके कि विभिन्न राज्य सरकारें अपने काम को कितनी ईमानदारी और सुचारू रूप से कर रही है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की सरकार भारत की सबसे बेहतरीन सरकार है और जो कि जनता की भलाई और डेवलपमेंट का काम बहुत ही ईमानदारी से कर रही है। आधुनिक बिहार के निर्माता श्री कृष्ण सिंह का निधन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही 31 जनवरी सन 1961 को हो गया और बिहार के लिए एक युग की समाप्ति। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा बिहार का राजनीतिक सफर और राजनीतिक अस्थिरता का दौर श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद। वीडियो को लाइक करें, यदि वीडियो पसंद ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपके फीडबैक पर हम अगले एपिसोड में ध्यान दे सकें। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर और लाइक करें। अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।